नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के विस्तार की और 1857 की क्रांति में किस तरह का नेतृत्व रहा, क्रांति का क्या स्वरूप रहा, वो सारा डिस्कशन यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। देखिए, 1857 की क्रांति का जो संदर्भ हम लोगों ने अब तक बात की वो ये कि दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स सेना में आई। अब तक हमने बात कर ली थी। और ये एनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो हिंदू और मुसलमान सैनिकों को ये लगा कि ये अंग्रेज हमें ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, और वहीं से ये विद्रोह कहीं ना कहीं विकसित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत हमने आपको बताया था कि मेरठ से हुई। मेरठ से हुई कब हुई? 10 मई को हुई, 10 मई 1857 को। और कौन सी नेटिव इन्फेंट्री? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से ये शुरू हुआ। आपको याद रखना है कहाँ से। मंगल पांडे के बारे में पूछा जाता है तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। यहाँ पर जो मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ तो वो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से स्टार्ट हुआ। इस 20वीं नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया और ये सारे के सारे जो सैनिक थे ये चले आए दिल्ली, और वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र को अपना नेतृत्व देने के लिए आग्रह किया। और बहादुर शाह जफ़र ने मना किया, पर अंत में उनको बात माननी पड़ी और 1857 की क्रांति का नेतृत्व अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के हाथों में चला गया। अब बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो बहुत एज के हैं, लगभग 87 ईयर्स के थे, तो उनके पास इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो कुशल नेतृत्व दे पाएँ। इसलिए उनका सारा कार्यभार सेनापति के रूप में बख्त खां को दे दिया गया। और अब ये क्रांति धीरे धीरे प्रसारित होने लगती है। इस क्रांति के प्रसार में महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि इस क्रांति में महिलाएं भी हैं, इसमें कुछ छोटे जमींदार भी हैं, इसमें आम जनता भी है। इन सब लोगों ने भाग लिया, परंतु क्रांति सफल नहीं हो पाई। हालांकि हम फिर भी इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम के रूप में स्वीकार करते हैं। तो किस तरह से नेतृत्व प्राप्त हुआ इस क्रांति को, कहाँ से किसने नेतृत्व किया, क्रांति की क्या चटपटी सी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका हमें जिक्र करना है, यहाँ से हम बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली में। और दिल्ली में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह सेकंड कह सकते हैं। जफ़र इनकी एक उपाधि के तौर पर थी। ये एक राइटर थे, एक अच्छे शायर थे, इस वजह से जफ़र के नाम से रचनाएं लिखते थे। तो बहादुर शाह जफ़र हैं, परंतु इनके सेनापति जो हैं वो बख्त खां हैं। ये बख्त खां ने नेतृत्व संभाला है। ये सेनापति थे जिनके बारे में मैं आपको यहीं जिक्र कर दूं कि बख्त खां यहाँ पर असफलता जब हो गई, जब बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया और दिल्ली में क्रांति का लगभग पतन हो गया, तो ये बख्त खां लखनऊ चले गए। ये प्रश्न पूछा जाता है हमसे, तो यहाँ डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये लखनऊ चले गए और बाद में इनकी कालांतर में वहीं पर मृत्यु हो गई। अब दिल्ली में जो मुख्य नेतृत्व है या जो क्रांति का मुख्य केंद्र है वो दिल्ली है। इसके दमन के लिए 3 मुख्य सेनापतियों के नाम आपको बताएं लिए जाएंगे: हडसन, निकलसन और विलोबी। इन तीनों ने प्रयास किया दिल्ली में इस क्रांति के दमन का। ठीक है, विलोबी जो थे वो शस्त्रागार के कार्यवाहक थे। उसके अलावा हडसन और निकलसन, इन दोनों की मुख्य भूमिका रही। और आपको बता दें यहीं पर कि दिल्ली का ही पतन सबसे पहले हुआ 20 सितंबर 1857 तक ही क्रांतिकारी दिल्ली में अपने आप को स्थापित रख पाए। और अंग्रेज़ों ने पूरी जान लगा दी कि इस केंद्र को, जो क्रांति का केंद्र है, उसे ध्वस्त कर दिया जाए। और ध्वस्त करते हुए 20 सितंबर 1857 बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहती है। यहीं पर क्रांति दिल्ली से समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्रांति पर क्रांतिकारियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है अंग्रेज़ों का। परंतु यहाँ एक इम्पोर्टेंट घटना ये भी घटती है कि ये निकलसन मारे जाते हैं।
प्रश्न पूछा जाता है कौन से नेतृत्वकर्ता जो हैं वो दिल्ली में मारे गए, तो निकलसन मारे गए। आपको याद रखना है निकलसन निकल लिए, इन्होंने अधिकार जरूर दिला दिया पर उसके कुछ दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। अब इम्पोर्टेंट भूमिका किसने निभाई, तो हडसन ने निभाई। इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार किया हुमायूं के मकबरे से। आपको पता है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, तो हुमायूं के मकबरे के परिक्षेत्र में ही ये कहीं छुपे हुए थे, वहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके बहादुर शाह जफ़र के पुत्रों को गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई और इसी के साथ बहादुर शाह जफ़र का ये शासन समाप्त हो गया। इन्हें निर्वासित कर दिया गया रंगून, और रंगून में इनके साथ गई जीनत महल। ये ध्यान रखना है आपको, इनकी किस बेगम को भी साथ जाना था, तो जीनत महल चली गई साथ में। और इस तरह का पतन हुआ बहादुर शाह जफ़र का। बहुत सारे अन्य राज्यों से जो लोग दिल्ली में आ रहे थे उनका भी आना बंद हो गया, क्योंकि नेतृत्व पूरी तरह से यहाँ समर्पित हो गया है, या यूँ कहिए उसने समर्पण कर दिया है। और रंगून भेजा गया बहादुर शाह जफ़र को, और उन्होंने कहा कितना बदनसीब है जफ़र कफ़न के लिए 2 गज़ ज़मीन ना मिली दफन के लिए, क्योंकि भारत की भूमि पर जहाँ मुग़लों का शासन था उन्हें यहाँ पर दफनाने के लिए 2 गज़ ज़मीन भी नहीं दी गई। तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली में इस तरह का सारा कुछ हुआ, और जो एक शुरुआत दिल्ली से मिली थी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्रांति का स्तर और क्षेत्रों में रहा। झांसी बहुत फेमस रहा है एक क्रांति के केंद्र के रूप में, और झांसी में जो शुरुआती विरोध अगर आप देखेंगे तो एक काले खां नाम के व्यक्ति ने किया। यहाँ पर लक्ष्मीबाई का विरोध बाद में है, और हम बता चुके हैं आपको कि लक्ष्मीबाई जो है उनके पति की मृत्यु हो गई थी गंगाधर राव की, और वो अपने पुत्र दामोदर राव को शासक बनाना चाहती हैं। दत्तक पुत्र है, और गोद निषेध की प्रणाली के तहत उस दत्तक पुत्र को अंग्रेज शासक नहीं स्वीकार करते हैं। तो लक्ष्मीबाई ने योगदान दिया जरूर है, परंतु काले खां से शुरुआत हुई और लक्ष्मीबाई को सहयोग मिला तात्या टोपे का। लक्ष्मीबाई को यहाँ पर महल परी के नाम से जाना जाता है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। लक्ष्मीबाई ने बहुत लंबा संघर्ष किया, और संघर्ष इस तरह का कि ये 4 जून 1857 को इन्होंने स्टार्ट किया। 4 जून 1857 से ये क्रांति में शामिल हुई, और 58 तक इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। अगर इनकी मृत्यु की बात करें या इनके संघर्ष के अंतिम दौर तक की बात करें, तो लक्ष्मीबाई जो है वो 17 जून 1858 को इन्होंने वीर गति प्राप्त की है। तो एक लंबा संघर्ष किया है, और यहाँ पर दमनकर्ता जो थे उनका नाम था ह्यूरोज। और यही मैं ह्यूरोज की एक परिभाषा से आपको वाकिफ़ करा दूँ। ह्यूरोज ने कहा कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों में एकमात्र पुरुष जो है वो लक्ष्मीबाई थी, अर्थात जो भी मृत हुए उनमें सबसे ज़्यादा साहस का परिचय किसने दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने दिया। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई का जिक्र किया जाना, ये आपको ध्यान रखना है। 4 जून 1857 से 17 जून 1858 तक संघर्ष किया, और बड़ी वीरांगना महिला थी। इन्होंने संघर्ष करते हुए मृत्यु का वरण कर लिया। चलिए, इनकी समाधि के बारे में पूछा जाता है कि भाई इनकी मृत्यु कहाँ हुई, समाधि कहाँ, तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इनकी समाधि ग्वालियर में। ठीक है, फैक्ट्स को साथ साथ लेके चलते हैं ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए अगले क्षेत्र में चलते हैं जहाँ पर क्रांति का स्वरूप हमें देखने को मिलने वाला है। ग्वालियर में जो नेतृत्व है वो किसके पास था। देखिए, ग्वालियर में आपको बता दें सिंधिया थे, और सिंधिया जो हैं ये पूरी तरह से समर्पित थे किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति, और इन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दिया है। तो यहाँ पर नेतृत्व करेगा कौन, यहाँ नेतृत्व किया तात्या टोपे ने, और तात्या टोपे ने बहुत जगह अपना योगदान दिया। इनका योगदान सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूँ कि ग्वालियर में है। दूसरा योगदान इन्होंने लक्ष्मीबाई को भी योगदान दिया है, कहाँ पर, झांसी में भी। इसके अलावा जो कानपुर के नाना साहब थे उनके भी
नेतृत्वकर्ता सेनापति के रूप में तात्या टोपे ने भूमिका निभाई और राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने भ्रमण करते हुए जन जागृति का प्रयास किया। इनको काफ़ी ढूंढा गया, फिर ये मिलते नहीं थे, परंतु इनको अंत में पकड़वा दिया गया और तात्या टोपे पकड़वाए गए मानसिंह नाम के सामंत के द्वारा। ठीक है, तात्या टोपे को पकड़वा दिया गया और इनको फांसी की सज़ा दी गई। प्रश्न ये उठता है कि फांसी की सज़ा कब दी गई, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। इनको फांसी की सज़ा दी गई अप्रैल 1859 में, अप्रैल 1859, अर्थात इनका संघर्ष लगभग सबसे ज़्यादा रहा। और तात्या टोपे का जो नाम है वो भी पूछा जाता है कई बार, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, तो ग्वालियर में संघर्ष आपने देख लिया और सिंधिया के ही सामंत मानसिंह ने इनको पकड़वा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्षेत्रों को हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मुख्य नेतृत्व था और कहाँ पर इस संघर्ष को बहुत गति प्रदान की गई। इसके अलावा बात करते हैं अवध के बारे में। देखिए, अवध या लखनऊ एक ही बात है और यहाँ पर हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि बेगम हजरत महल यहाँ पर नेतृत्व करती हुई आपको दिखाई देंगी। वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई थी। हम लोग जानते हैं कि 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया और उस कुशासन के आरोप के कारण यहाँ पर जो बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह के पुत्र थे, उन बिरजिस कादिर को शासन करने का मौका नहीं मिला। वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई और बिरजिस कादिर को जब मौका मिलना चाहिए था नवाब के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, अर्थात वो शासन प्राप्त करते अवध या लखनऊ का, तो उन्हें वो प्राप्त नहीं हुआ। तो बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को, यहाँ पर डेट्स में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, परंतु 4 जून मोस्टली मिलती है तो आपको 4 जून ही बता रहा हूँ मैं। 4 जून को ही लक्ष्मीबाई शामिल हुई, 4 जून को ही बेगम हजरत महल शामिल हुई, इस तरह का प्राप्त होता है। तो बिरजिस कादिर को इन्होंने नेतृत्व प्रदान करते हुए यहाँ का नवाब बना दिया, अवध का नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेज़ों की जिद थी कि वो इस क्षेत्र को हर हालत में अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। आपको बता दिया कि 1856 में जब कुशासन का आरोप लगाया गया तो यहाँ पर चीफ कमिश्नरी का शासन स्थापित किया गया और इस चीफ कमिश्नरी में प्रथम रेजिडेंट जो बनाया गया, जो रेजिडेंट घोषित किया गया, उनका नाम था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस को यहाँ पर चीफ कमिश्नरी में रेजिडेंट बनाया गया, अर्थात इनको पूरा अधिकार दिया गया था। और यहाँ अवध और अवध लखनऊ में जो क्रांति का स्वरूप रहा बहुत भयानक रहा। बहुत सारे जिसे कहते हैं, अंग्रेज़ों को बहुत सारे सेनापति यहाँ पर काम में लेने पड़े और कुछ सेनापतियों को यहाँ पर मृत्यु का वरण भी करना पड़ा। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किन सेनापतियों की मृत्यु लखनऊ में हुई या निम्न सेनापतियों की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो लखनऊ में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अंतिम रूप से यहाँ पर कैम्पबेल जो है वो सफल हो गए थे। कैम्पबेल सफल हो गए और उन्होंने यहाँ पर भी क्रांति का दमन कर दिया। यहीं पर मैं आपको एक और बात इम्पोर्टेंट बता दूं कि जब क्रांति स्टार्ट हुई थी तो अंग्रेज़ों की तरफ से एनीसन नाम के मुख्य सेनापति थे। जिस समय क्रांति स्टार्ट हुई थी, ब्रिटिश मुख्य सेनापति कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है वो एनीसन थे। परंतु जब क्रांति पीक पर पहुंच गई तो इस एनीसन से असंतुष्ट होते हुए कैम्पबेल को मुख्य नेतृत्व प्रदान किया गया था और इन कैम्पबेल ने ही अवध में, लखनऊ में स्थिति को संभाल लिया। पर मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं कि 3 लोग यहाँ पर मारे गए और वो 3 लोग कौन कौन से थे। तो एक तो आपको ध्यान रखना है यही हेनरी लॉरेंस, एक यहाँ पर कर्नल नील,
जैसे मैंने आपको वहाँ डिस्कस किया था, दिल्ली में आपको बताया गया कि दिल्ली में निकलसन जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन लोग चले गए। तो यहाँ 3 लोगों की मृत्यु की बात की जाती है और 3 लोगों में से हेनरी लॉरेंस है, कर्नल नील हैं और हैवलॉक तीसरे जो हैं वो हैवलॉक। इन तीनों की मृत्यु कहाँ पर हुई, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो तीनों की मृत्यु लखनऊ में हुई। लखनऊ में अंग्रेज़ सफल क्यों हो गए, आपको बता दें, गोरखा रेजिमेंट की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए कि गोरखा रेजिमेंट की वजह से कहाँ पर दमन करने में अंग्रेज़ सफल रहे, तो वो स्थान लखनऊ था और बहुत फेमस रहा। अब बेगम हज़रत महल असफल हो गई और बाद में ये नेपाल पलायन कर लिया इन लोगों ने। और नेपाल पलायन करने वालों में नाना साहब थे, बेगम हज़रत महल थी। इन लोगों को लगता था कि शायद वापस आकर ये फिर से एक बार क्रांति को डेवलप कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे, पर ऐसा संभव हो नहीं पाया। तो आपको ध्यान रखना, बेगम हज़रत महल ने नेपाल पलायन कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातचीत करते हैं क्रांति के स्वरूप के बारे में। कानपुर में नेतृत्व किसने किया, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि कानपुर का जो नेतृत्व था वो मुख्य योजनाकर्ता नाना साहब के हाथ में था। और मैंने बताया था कि नाना साहब जो है अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे और इन्हें पेशवा के रूप में पूना में इनको क्या पेंशन मिला करती थी और वो पेंशन से, इनके अधिकार से इनको वंचित किया गया। तो नाना साहब ने क्रांति की भूमिका को तैयार किया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, एक तो इनका नाम धोंदू पंत था, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। कानपुर में क्रांति का जो स्वरूप है उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक नर्तकी ने भी बड़ा योगदान दिया, अजीजन बाई। ये एक नर्तकी थी और इन्होंने बहुत संघर्ष किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है किस नर्तकी ने या अजीजन बाई नाम की नर्तकी ने किस स्थान से क्रांति का मुख्य नेतृत्व किया, तो वो कानपुर से किया। और नाना साहब भी मैंने आपको बताया कि कहाँ चले गए, ये चले गए नेपाल। और उनको लगता था कि ये वापस आकर एक बार फिर क्रांति के स्वरूप को विकसित कर पाएंगे, एक और क्रांति कर पाएंगे। हालांकि ये इस पूरे कार्यक्रम में सफल नहीं रह पाए। ठीक है, तो यहाँ का नेतृत्व देख लिया हमने। इसके बाद चलते हैं बिहार के क्षेत्र में, और बिहार में स्थान है जगदीशपुर। और जगदीशपुर में कहाँ पर है, तो जिला आरा जगदीशपुर बिहार में एक जमींदार थे कुंवर सिंह। इन कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और 70 वर्ष के ये जो कुंवर सिंह थे ये बहुत बड़े योद्धा थे। ये बहुत बुरी स्थिति में चले गए थे, अंग्रेज़ों की वजह से दिवालिया हो गए थे। इनके पास पैसा नहीं था, शुरू में इनका कोई प्लानिंग नहीं था इस तरह से कि ये क्रांति में कहीं पार्टिसिपेट करेंगे, परंतु बाद में इनको लगा कि हमें भाग ले लेना चाहिए, तो कुंवर सिंह इस क्रांति में शामिल हो गए। इन्होंने बड़े योद्धा के रूप में इस क्रांति में अंग्रेज़ों से लोहा लिया और कहा जाता है कि इनके हाथ में गोली लगी, और जब गोली लगी तो इनको लगता था कि उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो अपने हाथ से इन्होंने अपने दूसरे हाथ को काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने अपने हाथ को गंगा को समर्पित कर दिया, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, जमींदार कुंवर सिंह। और इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया है, बिहार, जगदीशपुर बिहार से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। हालांकि बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाया और इनकी फिर नेचुरल डेथ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम बात करते हैं कुछ और स्थानों के बारे में। बरेली के बारे में बात कर लेते हैं। बरेली या रुहेलखंड का क्षेत्र, ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल। नेतृत्व की दृष्टि से ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि बरेली रुहेलखंड में क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पर जो थे वो थे खान बहादुर खान। अब यहाँ आपको मैं बता दूँ कि ये ऐसा नेतृत्व है जहाँ पर बरेली रुहेलखंड के शासक के पुत्र के रूप में ये पेंशन प्राप्त करता थे। बड़े आराम से पेंशन मिल रही थी खान बहादुर खान को, और इनको कोई मतलब नहीं है क्रांति से, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर बाद में इनके मन में जो ललक आई, जिनके मन में जो उत्साह आया क्रांति के प्रति, वो इतना ज़्यादा कि इन्होंने 40,000
सेना इकट्ठी कर ली। 40,000 की सेना विकसित की इन्होंने और बड़े ज़ोर से इन्होंने क्रांति में भाग लिया। तो ये बड़े फेमस हुए बाद में। तो आपको ध्यान रखना है बरेली रुहेलखंड से क्रांति का नेतृत्व किसने किया या 40,000 की सेना को किसने संगठित किया, तो उसका आंसर हमारे पास खान बहादुर खान होगा। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं। एक ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू नेतृत्व है या मुस्लिम नेतृत्व है, आप देख रहे होंगे जहाँ पर हिंदू नेतृत्व है वहीं पर मुस्लिम नेतृत्व बराबर की भूमिका रही है और दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में भाग लिया है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, फैजाबाद में अहमद उल्ला शाह, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम विकसित कर लेते हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला शाह, अहमद उल्ला शाह का नेतृत्व बहुत शानदार बताया जाता है और ये कहा जाता है कि अंग्रेज इनसे बड़े भयभीत थे और इतने भयभीत थे कि इन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। इनके सिर पर 50,000 रुपये का इनाम, आप सोच सकते हैं उस समय 50,000 रुपये का इनाम किसी के लिए रखा गया, तो इनसे बहुत भयभीत थे, इनसे लोग बड़े प्रभावित हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम इनके सिर पे रखा और इन्हें पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई और इनके साथ भी हुआ धोखा, जिस तरह से तात्या टोपे के साथ हुआ। और एक राजा थे जगन्नाथ, उन जगन्नाथ ने इनको पकड़वा दिया और फिर इन्हें गोली मार दी गई, अर्थात इनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। तो फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया? अहमद उल्ला शाह ने किया। चलिए और देखते हैं कुछ और क्षेत्रों में क्रांति का स्तर क्या रहा, नेतृत्व किसने किया। तो ये मुख्य नेतृत्व की बातचीत हमने लगभग कर ली, जहाँ से मुख्य रूप से क्रांति का नेतृत्व किया गया। उसके अलावा कुछ और जगह देख लेते हैं, जैसे इलाहाबाद हैं, यहाँ से लियाकत अली ये फेमस रहे। उसके अलावा मेरठ में कदम सिंह, मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह, मथुरा से देवी सिंह ने इसका नेतृत्व किया है। इसके अलावा देखें हम असम, असम में मनीराम दत्त। दक्षिण भारत में देख लेते हैं, अगर हम ये कहें कि मराठा क्षेत्र या महाराष्ट्र के क्षेत्र से, तो रंगोजी बापूजी, हालांकि इनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है, फिर भी रंगोजी बापूजी का योगदान माना जाता है कि मराठा या महाराष्ट्र के क्षेत्र में इन्होंने भी क्रांति का नेतृत्व किया। उसके अलावा देख लें हम, जगदीशपुर से हो गए, इलाहाबाद से हो गए, गोरखपुर से गजाधर सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह। देखिए, आप जब भी एग्ज़ाम्स देखते होंगे तो वहाँ पर आपको ये नेतृत्व का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा, इसलिए लिस्ट थोड़ी सी आपको लंबी लग सकती है, पर आपको ये याद करने ही होंगे क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पिक किया जाता है। चलिए और देख लेते हैं कोई एक दो स्थान। हरियाणा फेमस है, हरियाणा में जब आप जाएंगे तो राव तुलाराम की मूर्ति आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और वो ये वही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हरियाणा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। हरियाणा के मुख्य व्यक्तित्व के रूप में आपको ये दिखाई देंगे। तो ये सारा मुख्य नेतृत्व आप यदि देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इन सब लोगों ने बड़ा योगदान दिया, फिर भी क्रांति सफल नहीं हो पाई, फिर भी क्रांति में कहीं ना कहीं पतन की ओर चले गए। और उसका मुख्य कारण क्या था कि नेतृत्व जो था वो अपनी समस्याओं से ज़्यादा ग्रस्त है, उसे अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई विशेष इंटरेस्ट इस बात का नहीं है कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये सारा का सारा मैटर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी परिभाषाओं से, बहुत सारी चीज़ों से हम इस सारी बातचीत को कंप्लीट करने वाले हैं। फ़िलहाल फैक्चुअली थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपको याद ये रखना है कि इस समय क्रांति का दमन किस किसने किया, तो आपको बता दिया गया। दिल्ली में मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हडसन, निकलसन, विलोबी इनका मुख्य नेतृत्व रहा।
कानपुर और लखनऊ में, कानपुर और लखनऊ में यदि आप देखेंगे तो इन जगह पर कैम्पबेल का नेतृत्व मुख्य रूप से था। आपको याद ऐसे रखना है, काल कैम्पबेल। काल कैम्पबेल का मतलब कानपुर और लखनऊ में नेतृत्व किसने किया है, दमन किसने किया है, तो ये कैम्पबेल ने किया है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम लोग बनारस और इलाहाबाद, ग्रुप्स बना रखे हैं, बनारस और इलाहाबाद, इन दोनों स्थानों पर कर्नल नील ने नेतृत्व का दमन किया, अर्थात क्या किया है, दमन का नेतृत्व किया है। इन्होंने मुख्य रूप से क्रांतिकारियों का दमन किया, कर्नल नील। और अगर आप इलाहाबाद को देखेंगे तो इला अली नील आपको याद रखना, इला अली नील, अर्थात इलाहाबाद में लियाकत अली का नेतृत्व था और वहाँ पर दमन किसने किया, नील ने। तो इला अली नील के नाम से आपको इन तीनों को कनेक्ट कर लेना है। इसके अलावा देख लीजिए बरेली के अंदर यदि आप देखेंगे तो विंसेंट आयर, ये फेमस है, बरेली में विंसेंट आयर ने यहाँ पर दमन किया है। और यदि आप बात करेंगे झांसी की या आप बात करेंगे ग्वालियर की, तो यहाँ पर नेतृत्वकर्ता जो हैं वो हैं ह्यूरोज। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी कुछ बातें ऐसे जनरली भी याद कर लेनी है कि देखिए ये दोनों कैम्पबेल के सताए हुए तो नेपाल चले गए और ह्यूरोज के सताए हुए सीधे ऊपर चले गए, ऐसे याद रखना क्योंकि दोनों की मृत्यु हुई है, ये दोनों ही नेपाल चले गए। इस तरह से हमको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो ये स्थिति रही। इसके अलावा फैजाबाद की बात मैं और करना चाहूँगा। फैजाबाद में कर्नल रेनार्ड, दमन किसने किया, फैजाबाद में दमन किसने किया, तो रेनार्ड ने किया, जनरल रेनार्ड के नाम से मिल रहा है ये, जनरल रेनार्ड, ये आपको ध्यान रखना। फैजाबाद के अलावा इन्होंने कोई फतेहपुर में भी दमन किया है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सारे के सारे दमन करता, कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं कि इन लोगों का विशेष योगदान रहा। और एक और लास्ट आप देख लीजिए, विलियम टेलर, हमसे पूछा जा सकता है। जगदीशपुर का मैटर बड़ा संगीन रहा है, कुंवर सिंह बड़े फेमस रहे हैं, तो जगदीशपुर बिहार में किसने दमन किया, तो विलियम टेलर ने। ठीक है, तो ये सारे के सारे दमनकर्ता आपको याद रखने हैं और याद ये भी रखना है कि 1857 की क्रांति में किसने कहाँ नेतृत्व किया और कौन कौन सी घटनाएं मुख्य रूप से संपादित हुई। ठीक है, अब इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं आपसे कि इनके साथ क्या हुआ, इनका क्या अंत रहा जिन्होंने नेतृत्व किया था, और इस क्रांति के स्वरूप को किस तरह से लेखक निर्धारित करते हैं। ब्रिटिश लेखकों ने इस क्रांति को कौन सा स्वरूप माना है, भारतीय लेखक इसे किस रूप में मानते हैं, कौन कौन सी मुख्य पुस्तकें हैं, तो वो सारी की सारी बातचीत हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लाने वाले हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।